कुछ दिनों से इस तरीके का वीडियो बना करके काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है और बच्चों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सुधर जाइए, नहीं तो अचानक से कहीं हम और जितने भी स्टूडेंट है वो बिगड़ गए तो फिर आपकी जिंदगी में तबाही मच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन में। अगर आप भी 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा देने वाले हैं और आप भी यह कंफ्यूजन में हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्या 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, क्या है पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के गए तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में आपको एक एक करके समझाएंगे और बहुत ही मजा आने वाली है इस वीडियो में। तो क्या आप सभी तैयार है? बिल्कुल तैयार रहना। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और सब कुछ बताने वाले हैं कि न्यू एग्जाम पैटर्न जो है उसके आधार पे आपका मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पीडीएफ, नोट्स कहां पे मिलेगा, तो कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आइए बात करते हैं आपके गणित विषय के बारे में। तो हम बात करेंगे, यहां पे आपको लिख करके समझाएंगे, जो यहां पे लिखा हुआ है उस तरीके से समझाएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसका पीडीएफ नोट्स या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे तभी आपको बताए थे कि आपको परीक्षा देने से पहले आपके सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो इन्हीं लोगों की वजह से आपको दिक्कत हो जाएगी। जो लोग आपको बेवकूफ बना रहा है कि 60 पूछा जाएगा, कोई बता रहा है 100 पूछा जाएगा, तो पूरा आप लोग कंप्लीट समझिए कि कितना पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट में कितना कितना क्वेश्चन आएगा, वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गणित विषय की। कक्षा 10वीं की अगर 12वीं की है तो भी ध्यान से देखिए। अगर आप मैट्रिक के छात्र हैं और प्रथम पाली में आपका परीक्षा होगा तो आपका विषय कोड जो होगा वो 110 होगा, और द्वितीय पाली में अगर आप परीक्षा देंगे तो आपका विषय कोड 210 होगा। अगर बात करते हैं गणित विषय में कितना अंक का परीक्षा होगा, तो 100 अंक का परीक्षा होगा 2023 में, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गणित विषय में, जिसमें से 50 प्रश्न का जवाब देना होगा, ध्यान देंगे। और हर एक प्रश्न जो होगा वह एक एक नंबर का होगा। इस तरीके का 50 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, एक भी चीज मिस मत कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, 27 प्रश्न पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से 15 प्रश्न का जवाब देना होगा। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरीके से 30 नंबर आपको मिल जाएगा गणित विषय में। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, तो इसमें 8 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना होगा। और इस तरीके से आपको 20 नंबर यहां पे मिल जाएगा। हर एक प्रश्न 5 नंबर का होगा गणित विषय में। इस तरीके से समझिएगा, आपके परीक्षा में 95 प्रश्न पूछे जाएंगे गणित से, मात्र आपको 69 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, जिसमें आपको पूरे 100 का 100 अंक दे दिया जाएगा। अगर पूरे इस तरीके से आप इस ढंग से आप लोग पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं तो बता देते हैं इस वेबसाइट से आप आकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर पीडीएफ वगैरह के बारे में भी सेव करना चाहते हैं उसे भी आप सेव कर सकते हैं। मॉडल पेपर वगैरह इस पैटर्न पे कैसे मिलेगा सब कुछ बताएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बात करें तो आपकी एग्जाम पैटर्न बदल दी गई है। यानी कि जो 2021 और 2022 में हुआ था उसे हटा करके 2020 वाला एग्जाम पैटर्न लागू कर दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा समझना है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कुछ अजीब तरीके से पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अजीब तरीके का कहने का मतलब हो गया कि फिजिक्स में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय, है ना, और किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, जवाब बहुत ही कम देना होता है। किसी में क्वेश्चन थोड़ा सा कम ही पूछा जाता है लेकिन जवाब उसमें थोड़ा सा ज्यादा देना होता है। ये क्या लोचा है, आइए हम समझते हैं यहां पे इस सब्जेक्ट के बारे में। यहां पे हमने आपको बताया कि अगर आप साइंस की परीक्षा देने जाएंगे तो आपका प्रथम पाली में परीक्षा होगा तो आपका विषय कोड होगा 112। अगर आप द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे तो आपका होगा विषय कोड 212। ये इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको इसका ध्यान होनी चाहिए परीक्षा जब आप दे रहे हैं तो। चलिए आगे हम आपको बता दें, ये जो परीक्षा होगा वह 80 नंबर का आपका परीक्षा लिया जाएगा, क्योंकि 20 नंबर का परीक्षा आपका प्रैक्टिकल का होता है, प्रयोग की परीक्षा होगा। अब बात करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव सर कितना पूछा जाएगा,
तो देखिए सर, इसमें ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 48 प्रश्न। कितना? 10वीं कक्षा में विज्ञान विषय में 48 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। बनाना कितना है सर? तो 40 बनाना है। कितना नंबर मिल जाएगा? हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस तरीके से आपको 40 अंक दे दिए जाएंगे। अब आप सबसे ज्यादा समझना है यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन में, इसे समझिएगा। तो देखिए सर, फिजिक्स से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितना? 8 को पूछा जाएगा। केमिस्ट्री से ध्यान दीजिएगा, 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बायोलॉजी से भी 7 प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन आपको फिजिक्स से 4 प्रश्न का जवाब देना है और 7 ही पूछा जाएगा केमिस्ट्री से, लेकिन फिर भी इसमें भी आपको 4 प्रश्न का ही जवाब देना है और बायोलॉजी से भी आपको 7 में से 4 का प्रश्न का जवाब देना है। यानी कि आपने समझा, फिजिक्स में भले ही ज्यादा पूछा जाएगा लेकिन बनाना 4 ही है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 7-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बनाना है 4-4 प्रश्न। तो ऐसा आप लोग अपने दिमाग में मत बैठा कर रखिएगा कि सर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला करके क्वेश्चन पूछा जाएगा 22 और हम लोग को 4-4, 8-4, 12 प्रश्न का जवाब दे देना है। ऐसा नहीं होता है। आपको 8 में से मात्र 4 प्रश्न का ही जवाब देना है और यहां 7 में से 4 प्रश्न का जवाब देना है, केमिस्ट्री से 4 का जवाब देना है। ऐसा नहीं कि आप कहिए कि सर फिजिक्स में 8 जो क्वेश्चन आएगा तो 8 फिजिक्स का हम बना देंगे और केमिस्ट्री वाला छोड़ देंगे या फिर बायोलॉजी वाला छोड़ देंगे। चाहे बायोलॉजी 7 आएगा तो 7 का 7 बना देंगे। ऐसा गलती मत कीजिएगा। बायोलॉजी में से मात्र 7 में से 4 बनाना है, केमिस्ट्री में से 7 में से 4 बनाना है, फिजिक्स में से 8 में से 4 बनाना है। ऐसा दिमाग रखिएगा, अपने दिमाग में मतलब इस बात को बैठा कर रखिएगा। आगे सोशल साइंस में और भी बड़ा रोमांचक चीज होने वाला है, उससे समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए बोले हैं कि अगर आप वीडियो को छोड़ के गए तो फिर नुकसान होगी, फायदा नहीं होगी। तो पूरा समझिए और कंफ्यूजन में मत रहिए। जो आप लोग अफवाहें बना देता है, सब लोग अपने से एडिट लिख देता है अपने से, हाँ ये हो गया, गजब हाल है। तो उन लोगों से पहले सावधान रहे, इस तरीके से समझो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 24 नंबर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन टाइप की। तो देखिए क्या ध्यान से, लॉन्ग क्वेश्चन में फिजिक्स से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायोलॉजी से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से फिजिक्स में से 1 क्वेश्चन बनाना है, न कि फिजिक्स का दोनों बना दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद से केमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन बनाना है और फिर बायोलॉजी में से 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है ना? ऐसा मत दिमाग में रखिएगा कि सर बायोलॉजी बड़ा आसान होता है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, तो दोनों बना देंगे और इसमें से 1 और बना देंगे तो 3 क्वेश्चन हो ही जाएगा, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा मत रखिएगा दिमाग। अब देखिए सबसे बड़ी लोचा क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर आप केमिस्ट्री या बायोलॉजी का सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा 5-5 नंबर। इस तरीके से 16 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होगा सॉल्व क्वेश्चन को। तो समझे? यानी कि वही आपको हम समझा रहे थे कि बड़ा लोचा है, उसे समझिएगा बड़ा अच्छे तरीके से। और इसे आप इस वेबसाइट को देखिए, आपको हम बता देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए और उस ढंग से तैयारी कीजिए। क्योंकि जब तक आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता रहेगा, जब तक आपको कहां जाना है ये पता नहीं रहेगा, तो आप साइकिल से जाएं, मोटरसाइकिल से जाएं, एरोप्लेन से जाएं, पहुंच नहीं पाइएगा, है ना? किसी भी माध्यम से जाएं नहीं पहुंचिएगा। उसी तरीके से एग्जाम पैटर्न आपको पता नहीं है, सिलेबस पता नहीं है, तो फिर आपका एग्जाम रिजल्ट कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसे समझना आपको। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 76, 55 प्रश्न का जवाब देना होगा और इस तरीके से आपको 80 नंबर मिल जाएगा साइंस विषय में। ओके, आगे बात करते हैं। आगे हम अगले सब्जेक्ट की, और अगला जो सब्जेक्ट है वो हम सभी का क्या है? सोशल साइंस है। और सोशल साइंस में आ जाता है 5 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसमें रखा गया है। अगर इसकी बात करते हैं तो प्रथम पाली में जो बच्चे परीक्षा देंगे उनका विषय कोड रहेगा 111, द्वितीय पाली में जो परीक्षा देंगे उनका विषय कोड रहेगा 211। देखिए इस वीडियो को मैं चाहूंगा दिल से आप लोग को कि आप ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने बच्चों के पास ये कंफ्यूजन बना हुआ है, लाखों बच्चे हैं, तो उन लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक ना? एक बार लाइक कर देंगे तो वीडियो ज्यादातर रिकमेंड करता है खुद यूट्यूब, और अच्छा सा कमेंट करेंगे तो अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा लगता है यूट्यूब को कि हाँ इस वीडियो में कुछ दम है, तो वो ज्यादा लोगों के पास भेजता है।
ठीक ना। तो ये काम कर दीजिएगा ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चों के पास में शेयर हो, क्योंकि उनका भविष्य की सवाल होती है यार। देखो अगर छोटी से अगर आप हेल्प करते हो, छोटी सी हेल्प से, देखिए छोटी सी नहीं है, कहने के लिए छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत बड़ा हेल्प है ये। तो आपके द्वारा अगर इतनी छोटी सी हेल्प हो जाती है किसी बच्चों के लिए तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक ना। चलो तो फुल मार्क्स की बात करते हैं तो सोशल साइंस में भी आपका 80 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें आपको 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सर। तो जिस तरीके से साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है 48, उसी प्रकार से इसमें भी 48 पूछा जाएगा और 40 प्रश्न का जवाब देना होगा। इस तरीके से आपको 40 नंबर मिल जाएंगे इस वर्ष जो 2023 में होने वाला है। अब ध्यान से समझिएगा इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि यहीं पे बड़ा लोचा है, देखिएगा ध्यान से। लेकिन अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। आपकी क्रैश कोर्स की क्लास हम चला रहे हैं यार। क्रैश कोर्स में आपको वह सारी चीजें बता दी जा रही है जो आपके एग्जाम में आने वाला। तो क्रैश कोर्स का क्लास तो मत भूलिएगा, इस चैनल से फ्री में आप क्रैश कोर्स का क्लास कीजिए। पीडीएफ नोट्स सब कुछ आप कैसे लेंगे, सब कुछ फ्री में आपको बता देते हैं कैसे लेंगे। मेरा किताब भी मार्केट में है, मेरा किताब से भी आप तैयारी कर सकते हैं और आप जबरदस्त रिजल्ट लाइए यार, बिल्कुल। अब आइए समझते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, हमें उम्मीद है, और लाइक भी कर दिए होंगे। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप की बात करते हैं। तो देखिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास से 5 प्रश्न पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस यानी कि लोकतांत्रिक से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स से इस वर्ष 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन और आपका आपदा से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, हिस्ट्री से आपको 3 प्रश्न बनाना है, 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 को बना देना है। लेकिन सबसे इजी ये है, देखो ध्यान से, लोकतांत्रिक से 6 को पूछा जाएगा लेकिन बनाना है मात्र 2 प्रश्न का जवाब। अब ऐसा गलती मत कीजिएगा कि 6 को लोकतांत्रिक बड़ा पढ़ने में मजा आता होगा काफी बच्चों को, तो ऐसा मत कीजिएगा कि वो लोकतांत्रिक है 6 को बना दीजिएगा, ये गलती नहीं। मात्र 2 प्रश्न का जवाब देना है उसमें से। अब इकोनॉमिक्स है जो अर्थव्यवस्था है आपका, उसमें पूछा जाएगा 3 प्रश्न लेकिन बना देना है 2 प्रश्न का जवाब, यानी कि 2 प्रश्न का जवाब देना है। जियोग्राफी की बात करते हैं तो जियोग्राफी में आपसे पूछा जाएगा 5 प्रश्न जिसमें से बनाना है 3 प्रश्न का जवाब देना है आपको, 5 में से 3 का। आपदा बात करते हैं तो आपदा में पूछा जाएगा 4 प्रश्न लेकिन बनाना है आपको मात्र 2 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक ना। इस तरीके से हर एक प्रश्न जो होगा वह 2-2 नंबर का होगा और इस तरीके से 24 नंबर मिल जाएगा। देखिए 3 क्वेश्चन बनाना होता है, 3 × 2 + 2 × 2 सब कुछ लिख दिए हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। वहां पे एक और 2 है, मतलब गुणा कीजिएगा तो गलती हो गया है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें सर सब्जेक्टिव में कैसा पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव तो बता रहे हैं ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में बात करें तो इतिहास से 2 क्वेश्चन, लोकतांत्रिक से भी 2 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से भी 2 क्वेश्चन और जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो इस तरीके से यह बड़ा आसान होता है। इसमें आपको 2-2 प्रश्न पूछा जाता है और सब में से आपको 1-1 प्रश्न का जवाब दे देना होता है। और यह जो प्रश्न होता है ये सभी का सभी 4-4 अंक का प्रश्न होता है और इस तरीके से आपको 16 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। और इस तरीके से आपको जो है 79 यानी कि 79 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 56 प्रश्न का जवाब दे देना है और इस तरीके से आपको यहाँ पे 80 का 80 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अब आइए आपको बताते हैं कि आगे सब्जेक्ट की हम बात करें हिंदी की या संस्कृत की तो उसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे जरूरी जो है उससे आप समझिए। और सबका एग्जाम पैटर्न के आधार पे जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसमें मॉडल सेट कर दिए हैं, वो कैसे मिलेगा, क्या कुछ करना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप गूगल में चले जाइएगा, ठीक ना, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, फटाफट से, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दिया गया होगा। जैसे ही आप DLS एजुकेशन लिखेंगे तो आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन लिखा हुआ है या DLS एजुकेशन ऑफिशियल जो भी लिखा हुआ आएगा, तो आपको क्लिक करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे DLS एजुकेशन ऑफिशियल लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि यही मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है। नहीं तो काफी ज्यादा मेरे नाम से फर्जी बना हुआ है, उस पर आपको नहीं जाना है। उसके बाद से आपको बताना चाहेंगे, आपको यहाँ पे नीचे जाना है और नीचे जाइएगा तो देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोस्ट की बिहार बोर्ड जो मैट्रिक इंटर की जो परीक्षा होने वाली है किस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और परीक्षा फॉर्म से लेकर के आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो इस पे आप क्लिक करके जो है आप जो है यहाँ से पूरा संपूर्ण जानकारी पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब कुछ इसमें लिख दिया गया है, टेंशन आपको नहीं लेनी है। यहाँ पे सर्च कीजिए और सर्च करके आइए और यहाँ पे देखिए, ओके। और सबसे जरूरी बात आपको हम बता दें कि इसी पैटर्न, इसी आपको पोस्ट के नीचे जो है
आपके मॉडल पेपर जो न्यू एग्जाम पैटर्न का है उससे यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक ना। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मॉडल पेपर का है, इस पे क्लिक कीजिएगा, मॉडल पेपर खुल जाएगा। एक नहीं 5 मॉडल पेपर खुलेगा और आप लोग जब मॉडल पेपर पढ़ लीजिएगा, पिछले 5 वर्षों का भी मॉडल पेपर मिलेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे टेस्ट लगाना है, जो आप पढ़िएगा उसका टेस्ट दीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिलेगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव मिलेगा। क्रैश कोर्स का क्लास मत भूलिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा, क्रैश कोर्स का वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, मिस मत कीजिए और एकदम तबाही मचा दीजिए, क्योंकि सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। ओके, तो इस तरीके से तैयारी करनी है आपको। और आपको बता दें कि देखिए आपकी पूरी तरीके से हम हेल्प कर रहे हैं। मेरे किताब भी मार्केट में आया हुआ है, आपको पता है, ऐप, वेबसाइट, सब चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। और आपको बताना चाहेंगे, देखिए गलत अफवाह से आप लोग सावधान रहिए, और जो लोग ऐसा गलती वीडियो बना रहे हैं उन लोगों पे आप सावधान रहिए। देखिए वहां पे उन लोगों का लाखों व्यूज चला जाता है, जिसके कारण सही बच्चे तबाही मचा देते हैं, कहने लगते हैं बार बार के सर ऐसा हो गया क्या। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं, जो भी होगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिली है हमने आपको यहां तक बताया, और आगे भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। बस थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग क्लास लेना मत भूलिएगा।